कार्ड छपवाते हैं। मेवात के लोगों आप भी बहुत कार्ड छपवाते हैं। कार्ड जो छपते हैं पेड़ कटने से छपते हैं, और बड़े बड़े लोग कार्ड नहीं छपवाते। अब तो सूटकेस देने लग गए हैं। सूटकेस यानी इलायची, सुपारी, खुशबू, बादाम, पिस्ता, जो जैसा संपन्न है वैसा लोग कार्ड छपवाता है। सर्वे के मुताबिक एनसीआर में 10 करोड़ कार्ड छपते हैं साल में। उनमें 7 करोड़ कार्ड है और 3 करोड़ ये सूटकेस अटैची हैं। यदि आप इनको बंद करेंगे, इसको बांटना बंद करेंगे, क्योंकि दुख की घड़ी में भी हम मैसेज के द्वारा सबको बुलाते हैं, सब सगे संबंधी रिश्तेदार आ जाते हैं, तो सुख की घड़ी में क्यों नहीं। वो भी एक बुलाने का माध्यम है, ये भी एक बुलाने का माध्यम है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम 21वीं सदी में आ गए, ये पेड़ काटने से हम बच जाएंगे। जितने कार्ड छपवाएंगे पेड़ कटने से होते हैं, तो इस कार्ड को भी छपाना आप कम करेंगे, बंद करेंगे, और हम एक अच्छा एनसीआर का इलाका बनाएंगे। गुड़गांव, नूह, मेरे कहने में कोई संकोच नहीं कि नूह हमारा हरियाणा का पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी कोशिश होगी कि दिल्ली के इतने नजदीक होने के बावजूद भी वो सारी सुख सुविधाएं, वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप यहाँ डेवलप हो कि आम आदमी को रोजगार मिले, आम आदमी को हाथ का काम मिले। ऐसी नायब श्रेणी सरकार की कोशिश है। आप सब लोग सुशासन दिवस के अवसर पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। अमूमन ये देखने में आता है कि हमारे यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट लगाए या कोई भी एनओसी लेनी हो तो डिपार्टमेंट के लोग उस एनओसी पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं। सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि जो एप्लीकेशन लोग देते हैं उस एप्लीकेशन को अच्छी तरह आप लोग पढ़ें, और चाहे 10 हो, 20 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन ऑब्जेक्शन एक बार ही लगाएं। यदि कोई कर्मचारी किसी एप्लीकेशन पे दोबारा उस पर ऑब्जेक्शन लगाता है तो उसकी मैं नीयत ठीक नहीं मानता। एक बार में आप अच्छी तरह पढ़े, आदमी आता है, कोई अफसर अधिकारी उसको फॉरवर्ड कर देता है, ऑब्जेक्शन लगा के भेज देता है, दोबारा फिर आता है, फिर ऑब्जेक्शन लगा देता है, इसमें उसकी नीयत का खोट मैं मानता हूं अपनी तरफ से। सरकार भी ये चाहती है कि पारदर्शिता हो, तो पारदर्शिता इस बात में हो कि जो एप्लीकेशन दी गई उसमें जितने भी ऑब्जेक्शन, मैं मानता हूं कि एप्लीकेशन देने वाला आदमी का ऑब्जेक्शन उसमें कमी रह सकती है, लेकिन वो यदि आप पढ़ेंगे तो उस कमी को एक बार में ही दूर करवा सकते हैं। यदि किसी अधिकारी ने ऑब्जेक्शन दोबारा लगाया तो उसकी नीयत में खोट होगा। दूसरा, मैं पर्यावरण मंत्री हूं, सरकार के तौर पर पॉलीथीन बिकना और बनना बहुत सालों से बैन है, लेकिन अमूमन देखने में आता हर रेहड़ी पे, हर दुकान पे पॉलीथीन का बैग बिकता है, पॉलीथीन के बैग में सामान दिया जाता है। सरकारी अधिकारियों को भी निर्देश है कि पॉलीथीन को 1 महीने के अंदर बंद करें। दुकानदारों को समझाएं, हाथ जोड़कर एक बार, और पोल्यूशन डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे होंगे और सारा प्रशासन बैठा है, सब प्रशासन के अधिकारियों को अधिकार है कि भाई इस पॉलीथीन को, बैग को बंद करें। और जो ये चुने हुए नुमाइंदे शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं, आपसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार की सभी योजनाएं धरातल पर तब लागू होंगी जब आप लोगों का इसमें सहयोग मिलेगा। कई सालों से पॉलीथीन बैन है, लेकिन पॉलीथीन सरकारी तौर पर बैन होने के बावजूद भी इसका प्रचलन बहुत है। सबसे ज्यादा प्रदूषण यदि कोई हमारा वातावरण खराब करता है तो पॉलीथीन का बैग करता है। सर्वे के मुताबिक एनसीआर में हमें कहते हैं कि पराली का धुआं आ गया, 4 या 5% धुआं पराली का आता है। ये जो हम पॉलीथीन का हम इस्तेमाल करते हैं साथियों, ये पॉलीथीन जहां से भी लेके आते हैं, जहां जाता है कूड़े करकट में ही चला जाता है और कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। कोई न कोई आदमी, कोई बच्चा या कोई आदमी उसमें आग लगा देता है, तो उसमें चाहे 5% पॉलीथीन के बैग हों, सबसे ज्यादा प्रदूषित वो काला धुआं करता है जो वायुमंडल में घूमता है। दूसरा, यदि हम आग भी ना लगाए तो उसको हम घर पे रख लें, कोई कूड़ा कबाड़ा काट के उसमें डाल के उसको गांठ मार के डाल दे तो वो सीवर चोक करता है, ये भी एक प्रदूषण का हिस्सा है। तीसरा, यदि हम दोनों काम ना करें और इस पॉलीथीन को डाल दे, कहीं भी कूड़ा करकट जंगल में जाके इकट्ठा होगा और धरती में समा जाएगा, तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं। मुझे भी अंदाजा नहीं था, लेकिन पर्यावरण मंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर के नाते ये बहुत से साइंटिस्टों ने बताया कि एक छोटा सा पॉलीथीन का ये बैग गलने में 400 साल लगते हैं। सोचिए, हम एक पीढ़ी 25 साल के बाद बदलना मान लेते हैं कि दूसरी पीढ़ी 25 साल में आ जाती है, तो 16 पीढ़ी खप जाएंगी इसको गड़ाने में। इसलिए आप इस पॉलीथीन का जल्दी से जल्दी इसका इस्तेमाल हाथ जोड़ के बंद करिए। बाद में प्रशासन भी इसमें अपनी पूरी सख्ताई के साथ, तो इसको आप
बंद करेंगे। तीसरा ये हम